सो बॉबी देओल आज हमारे साथ हैं। साउथ एशिया टाइम्स वेलकम करता है और Z5 ग्लोबल पे 25 तारीख को आप धमाका करने जा रहे हैं लव हॉस्टल के साथ हैं। वैलेंटाइन डे अभी अभी जाके चुका है और लेकिन बॉबी एक बात बताइए, पता नहीं क्यों आपको ये नेगेटिव रोल्स बहुत सूट कर रहे हैं। थैंक यू आप फॉर कॉम्प्लीमेंट। क्या है कि इतने सालों से मैंने ऐसे रोल्स नहीं कभी कभी मिले नहीं मुझे करने के लिए। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली है और जब मैंने इतनी मेहनत की और लोगों ने देखा कि जिस तरह से मैं इन इन कैरेक्टर्स को निभा रहा हूँ, तो they've actually got faith in me and they want to watch me playing these characters. So I just enjoy it. मतलब मैं कैरेक्टर देखता नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं बस देखता हूँ कि कैरेक्टर में कितना भार है, कितना वेटेज है, कितना सब्सटेंस है, कितना डेप्थ है और कितना मुझे चैलेंज कर सकता है ये कैरेक्टर प्ले करने में। क्योंकि मैं अभी हमेशा अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, बिकॉज दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू। सो दैट्स व्हाई मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ आजकल अलग अलग किस्म के रोल करूँ जो बिल्कुल बॉबी देओल की इमेज से अलग हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा, हम लव हॉस्टल की जरूर बात करेंगे। जब पहली बार आपके दिमाग में या जो भी ऑफर आया इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए, तो एक थॉट दिमाग में एक बार दोबारा से सोचने को मजबूर तो आप हुए होंगे, यार ये क्या करूं क्या ना करूं। नहीं, मेरे दिमाग में मैंने मैंने ठान लिया मैं अलग किस्म के रोल करना चाहता हूँ। मैं कभी ये सोचता नहीं कि नेगेटिव रोल आया तो करूं या ना करूं। मैं पहले पढ़ता हूँ रोल, सुनता हूँ स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि अगर कैरेक्टर में कोई सब्सटेंस ही नहीं, कोई वेट ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं करने का, तो मैं नहीं करूंगा। तो मैं क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हाँ नहीं बोलता या ना नहीं बोलता। अगर अच्छा कैरेक्टर होगा, लिखा गया अच्छा होगा, तो ही करने वाला हूँ। तो मैं उस हिसाब से चूज करता हूँ। तो लव हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या यादें आपकी जुड़ी हैं। सुना है कि लॉकडाउन के टाइम में भोपाल से कुछ ही दूरी पर ये शूट हुआ, काफी इसका बड़ा हिस्सा, और क्या एक्सपीरियंस रहे आपके। बहुत ही मतलब उस वक्त जो माहौल था, डर तो था सबको कि ये सेकंड वेव शुरू होने वाली हो रही थी। पूरा कंप्लीट किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि कितना बढ़ गया कोरोना। लेकिन सबको काम तो करना पड़ता है क्योंकि यू हैव टू वर्क। तो काम चल रहा था और हमारी टीम बहुत डेडिकेटेड थी, सिस्टमैटिकली काम कर रही थी, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही थी ताकि कोई किसी को कोई इश्यूज ना हो, कोई बीमार ना पड़े। और काफी मतलब बहुत मजा आया क्योंकि इतने पैशनेट फिल्म मेकर्स हैं, रेड चिली और दृश्यम फिल्म्स। मतलब वो हमेशा उनकी कोशिश रही है कि फिल्म जो भी फिल्में बनाए वो लोगों को कि ऐसी नहीं कि हमको फिल्में बनानी है, दे पैशनेट अबाउट व्हाट दे मेक। सो इट वाज ग्रेट फन बीइंग ऑन द सेट्स। स्पेशली शंकर रमन जो डायरेक्टर है हमारे इस फिल्म के, वो उनकी सोच बिल्कुल अलग है। उनका क्रिएटिव उन, उनका उनका जो जिस तरीके से वो उनकी विजन है फिल्म की, इतनी अलग है दूसरी फिल्म मेकर से। आपने शायद गुड़गांव देखी होगी, उनकी पहली फिल्म थी, तो जी जी जी। वो बहुत ही अलग थी। तो आई न्यू दैट ये फिल्म जो है ये एकदम रॉ रस्टिक किस्म की फिल्म है। तो इसकी विजन मुझे मालूम था कि शंकर एकदम कमाल की बनाएंगे। और एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, उन्होंने कितने अच्छे कैरेक्टर्स लिखे थे। सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिर्फ मेरा अकेले का कैरेक्टर नहीं, बाकी सब कैरेक्टर्स भी इतने अच्छे लिखे गए हैं और सबने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो बहुत मजा आया इस फिल्म पर जो मैं शूटिंग कर रहा था। मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है ये फिल्म, क्योंकि जितने लोग थे जिनके साथ मैंने काम किया, बहुत ही कमाल के लोग थे, काफी कमाल के इंसान थे। और आई ऑलवेज चेरिश द मोमेंट्स आई स्पेंट लास्ट ईयर इन मार्च शूटिंग फॉर दिस फिल्म। बॉबी, ये लव हॉस्टल का जो ट्रेलर रिलीज हुआ उसने तो धूम मचा दी। शाहरुख ने भी अपने उस पर डाला हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे, तो मिलियंस में पहुंच गया वो। तो आपको क्या लग रहा है कि इस फिल्म को देखने के बाद, उस प्रोमो से पता लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे आपकी शक्ल देख के डरने लग जाएं। अरे आपने तो शोले का डायलॉग याद दिला दिया मुझे। सो जा रही तो गब्बर से कहा जाएगा।
यहाँ डागर आ रहा है, डागर। हाँ, अभी डागर आ जाएगा, पता नहीं, मतलब अब ऐसे इम्पैक्ट हुआ तो बहुत अच्छा लगेगा कि लोग इस कैरेक्टर से वाकई इतना डरे हैं, क्योंकि कहानी तो बहुत अच्छी लिखी गई है, अब मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर है, अब लोगों को वो पसंद आनी चाहिए। प्रोमो से लोग, प्रोमो का रिएक्शन तो बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे इस कैरेक्टर के लिए काफी प्रिपेयर करना पड़ा, काफी वर्कशॉप्स किए मैंने, मुझे हरियाणवी में बात करनी थी, और मेरा इतना लैंग्वेजेस पे इतना वो है नहीं इजी पकड़ना, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की कि मैं इसको जितना परफेक्ट कर सकूं, क्योंकि अगर मैं वो हरियाणवी ठीक से नहीं बोल पाता ठीक से, तो कैरेक्टर का इम्पैक्ट नहीं बनता, क्योंकि ये फिल्म का जो फील है वो वहां का है। तो मैंने बहुत मेहनत की, और ऊपर से लुक प्रोस्थेटिक्स करने पड़े, मेरे यहाँ पे जलने का मार्क है, नाक टेढ़ा है, दाढ़ी भी एकदम मैंने 3 महीने तक बढ़ा के रखी थी, बाल भी मैंने काटे नहीं थे, तो बहुत मजा आया इस फिल्म में प्रिपेयर करने के लिए। और दैट्स व्हाई मैं हमेशा चाहता हूँ कि मुझे ऐसे रोल मिले जहाँ इतनी मेहनत करनी पड़े कि यू एंजॉय द the after you work in a movie, that people actually appreciate what you've done. कोई शूटिंग के दौरान कोई यादगार सीन ऐसा जो आपके को स्टार्स विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा कुछ याद मेरे है ऐसा? साथ सीन तो ये हुआ कि मैं जिस दिन पहले दिन पहुंचा वहां पर भोपाल, और मेरे दरवाजे पे खटखट की आवाज आई, और जैसे मैंने दरवाजा खोला तो देखा विक्रांत और सानिया मुझे मिलने आए हैं। पहला दिन था, वो इतने एक्साइटेड थे कि मुझसे मिलने के लिए, इतने बेताब थे कि उनसे रुका नहीं गया, और मेरे रूम में आए और मुझसे कहने लगे कि मेरे इतने बड़े फैंस हैं, वो बड़े हुए हैं मेरी फिल्में देखकर, मेरे फिल्मों के गानों पे नाचकर। मुझे इतना अच्छा लगा ये सुनकर, मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया कि मैं इतना एक्साइटेड था उनके साथ काम करने के लिए, लेकिन ये बच्चे मुझसे मिलने आ रहे हैं सुबह सुबह। सो दैट्स अ मोमेंट आई विल ऑलवेज चेरिश इन माय लाइफ। और फिर उन्हीं बच्चों पर आप अत्याचार करते हैं। हाँ, अब क्या करोगी, एक्टर के हिसाब से कैरेक्टर को तो प्ले करना ही पड़ता है। और कुछ बताना चाहते हूँ अगर लव हॉस्टल के बारे में, कोई और कोई खास बात? कहते हैं काफी कम अरसे में पूरी फिल्म को जल्द से शूट किया गया, कंप्लीट 4-5 महीने में। हाँ, मतलब काफी जल्दी शूट किया, मेरे 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 मतलब मेरे शूटिंग डेज इतने ज्यादा नहीं थे, तो मेरे बगैर भी काफी शूटिंग हुई है। मैं तो 1 महीने के लिए था उनके साथ, और उसके बाद में काफी महीने तक उन्होंने जिस हिसाब का माहौल था उस हिसाब में शूटिंग करना, इतनी रुकावटें थी क्योंकि आपको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, तो थोड़ा मुश्किल तो पड़ा था, लेकिन एंड ऑफ द डे फिल्म को कंप्लीट किया। तो चलिए, हम साउथ एशिया टाइम्स की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स ये ब्रेक करे लव हॉस्टल, और हमें इंतजार रहेगा आपका। आश्रम भी सुनाए आ रही है पार्ट 3, तो जब पार्ट सीजन 2। अच्छा, हाँ सीजन 2, ओके ओके। तो बहुत अच्छा लगा बॉबी आपसे बात करके, बड़ा मतलब आपको देख के एक बार आपको फिर से आपके फादर की याद आ जाती है, वो भी इतने प्यारे और इतने मतलब वार्म है कि मजा आ जाता है बात करके। हाँ जी, नहीं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जी, आपको भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू डियर।